बोले श्री चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को सादर जय जैनंद, जय देवजुड़ंदो। चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय और मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धोणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोहे समिसाहुणं। ऐसो पंजीर्णमो करो सब पाव पिराशिणो, मंगलं चै समिसी परम होई मंगलम। जब से जी धर्मिका जागरणे हो गया, जब से जी धर्मिका जागरणे हो गया, पापी चय वारिसरे आचरणे हो गया, पापी चय वारिसरे आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणे हो गया। बोली देवा देव की चर्चा भगवान की जय। आटे का मुर्गा ग्रंथ यहाँ पर चल रहा था। आज की आगे क्रियाएं हम आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था? तो जब बात चल रही थी तो क्या हुआ? परम हंस साधु नग्न रहकर ही परमात्मा का ध्यान करते हैं। देखो सभी मनुष्य भी नग्न रूप में ही तो उत्पन्न होते हैं। रत्नात्रय रूप भूषण के धारी मुनि भी नग्न होकर ही सुख भावनाएं भाते हैं। तो पुनः अज्ञानी लोग मुनियों को दोषी क्यों ठहराते हैं? मुनि दोषी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हम दोषी होते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति मुनि निंदा कर रहा है वो दोषी हुआ करता है। इतनी बात सुनकर राजा किंचित शांत होकर उस बड़क से प्रश्न करता है, बड़कवर, यह नग्न साधु कभी स्नान नहीं करते। तो उन्होंने बताया था कि इनका स्नान व्रत होता है और इसकी वजह से वो स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि स्नान करने में भी क्या होता है, जीवों का घात होता है। राजा आश्चर्य युक्त हो बड़क की बातें सुन रहे हैं। पुनः किंचित रहकर रुककर बड़क कहता है, क्या कहता है बड़क? जिनके चरणों की धूल के लगाने से मनुष्यों का पाप रूपू कीचड़ दूर हो जाता है, ऐसे ऋषिराज को हे राजन आप नमस्कार कीजिए। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की रजे पाकर हो, तेरे चरणों की रजे पाकर तकी दीन बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। मतलब क्या है? हे गुरुवर, अगर तेरे चरणों की मुझे धूल मिल जाएगी तो मेरे क्या हो जाएगी? तकलीफ दूर हो जाएगी। कहा गया है
जिनके चरणों की धूल के लगाने से मनुष्यों का पाप रूपी कीचड़ दूर हो जाता है, ऐसे ऋषिराज को हे राजन आप नमस्कार कीजिए। आपने जो इनके प्रति क्रोध भाव धारण किया है उसे छोड़िए। इन्हें आमोश दी, खल्लोस दी, जल्लोस दी, ब्रह्मोस दी, सर्वोद दी तथा मोहिनाश रिद्धि आदि बहुत सी रिद्धियां प्राप्त हैं। इनके अंगों को सर्प नहीं काटते हैं। इन पर सिंह, हाथी, भिल्ल या तीव्र नखों से जंगली पशु आक्रमण नहीं करते हैं। मुनिराज, जो हमारे मुनिराज होते हैं वो महान तपस्वी हुआ करते हैं और उनकी तपस्या में इतना तेज रहता है कि बड़े बड़े क्रोधी को भी नतमस्तक कर देते हैं। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। मतलब है क्या है भैया इसका? ज्ञान समाना आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान के बिना व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? उसे पता ही नहीं है वास्तव में सुख है क्या चीज। उसके पास जितनी चीजें मौजूद हैं उतनी चीजों के बारे में ना सोचकर वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचा करता है जो उनके पास नहीं है और उनको सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। उनको सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। ऐसा क्यों? ये गलत है। हमें अगर अपना कल्याण करना है तो क्या करना होगा? हमें खुद अपना उद्धार करना होगा। तो देखिए आटे के मुर्गा में और आगे क्या वार्तालाप हुई, क्या चीजें हुई, मैं आपको बता रहा हूं। हे मुनि, यदि रुष्ट हो जाएं तो इंद्र मेरु पर्वत तथा त्रिलोक को भी नीचे गिरा सकते हैं। इनकी दृष्टि तेजो रिद्धि से दृष्टि मात्र को प्रज्वलित कर सकने में सामर्थ्य है। उस दृष्टि के सन्मुख भला कौन ठहर सकता है? इतना सामंद रखते हुए भी ये मुनि किंचित मात्र भी दुष्ट जनों पर रुष्ट नहीं होते हैं और ना प्रणाम करने वालों से प्रसन्न होते हैं। और मुनि महामुनि अत्यंत मध्यस्थ भाव के धारी हैं। मतलब मध्यस्थ भाव का धारी क्या मतलब हुआ? ना किसी से राग रखना, ना किसी से द्वेष रखना, ना किसी की ज्यादा बुराई करना, ना किसी की अच्छाई करना। हाँ, लेकिन अगर किसी में अच्छाई दिखाई देती है तो धारण जरूर करते हैं। क्या करते हैं? धारण जरूर करते हैं। कहा गया है, क्या कहा गया है? हमें गुरुओं की शरण में जाना चाहिए और गुरु से क्या कहना चाहिए? तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी वर हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी वर हिंसा से हमको बचाना। नाली का बने जाऊं न पानी, नाली का बने जाऊं न पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना। तेरी पनाह में
हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। हे गुरुवर, आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए और आपकी शरण में रह करके हम नेक राह पर चलना सीखें, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और क्या कहा, क्या फर्क उसके आगे क्या हुआ है? महत्व ज्ञानी, महातत्व ज्ञानी है, महाशास्त्री हैं तथा जीवन और मरण में सामंजस्य भाव रखने वाले हैं। इनके ऊपर जो शत्रु मनुष्य शस्त्र चलाते हैं वे इनके लिए कमल पत्र हो जाते हैं, कमल पत्र हो जाते हैं। अतः ऐसे गुरु के निधान इन महामुनि को मारने के लिए आपका हाथ कृपाण की ओर से और कैसे बढ़ता है। इन्होंने सिंह, साद्रूल आदि क्रूर पशुओं पर भी अनुग्रह करके उनको जैन धर्म के अहिंसा व्रत का अनुसरण कराया है। देखिए बंधुओं, 5 पाप होते हैं, सबको पता है, लेकिन 5 पापों का त्याग कौन कर सकता है? पता होने का वही सही चीज है। पता है और कार्य ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर कोई व्यक्ति को सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हों, अगर एग्जाम में नहीं लिखता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, वह फेल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे लिए हमें जैन धर्म का ज्ञान है और अगर हम उसका उपयोग ना करें, उसको सही मार्ग पर ना ले जाएं, तो फिर हमारे जैन धर्म का होने का कोई मतलब है नहीं। जैन धर्म का होने का मतलब तभी सार्थकता है जब उसे पालन किया जाए। क्या कहा गया है? फिर वो कहते हैं, बड़े कहता है राजा से, यशोमती राजा है, क्या कहते हैं? राजन, मैं तो श्रावक हूं, अतः वचन मात्र से उनकी प्रार्थना कर रहा हूं। आप स्वयं ही इन मुनिवर के प्रभाव को देखिए। आपके द्वारा क्रूर कर्म में ऐसे 500 कुत्तों को छोड़ा गया, किंतु वे सवे मुनिराज के चरणभूत में जाकर शांत रह गए और अपनी पूंछ को हिलाकर अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। इन्हें देखिए, मोह से क्या है? मोह से मूढ़ मत होइए, इनकी वंदन कीजिए। ए गुणों के निदान सुदत्त नाम के महामुनि हैं। उनका नाम बताया, क्या नाम बताया था? निदान सुदत्त नाम के महामुनि हैं। इतना सब सुनकर राजा अपनी तलवार को म्यान में रख लेते हैं। पुनः पूछते हैं, क्या पूछते हैं पुनः? बड़ेकवर बताओ तो, ये मुनिराज कौन है? इनका परिचय क्या है कि जिससे इन्होंने इतनी महानता प्राप्त कर ली है? मतलब इनका परिचय क्या है जिससे इन्होंने इतनी महानता प्राप्त कर ली है? तब बड़क कहता है, क्या कहता है? चलिए बड़क क्या कहता है सुनिएगा। महाराज, पहले ये कलंग देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कलंग देश के राजा थे। वह चोर पकड़ा गया, बांधा गया, पुनः उसका वध कर दिया गया। मतलब अपने न्यायाधिकार से में नियुक्त दुजबरों की समिति ने एक चोर का न्याय किया। उसमें उन्होंने चोर के हाथ, पैर और सिर काटने का दंड घोषित किया। इस घटना से राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब वे जीवन व धन के आश रूपी बंधन को छोड़कर एवं अपने विशाल राज्य के जीर्ण तृण के समान समझकर
सब कुछ त्याग करके, क्या करके त्याग कर महर्षि होकर गहन पर्वत पर रहने लगे। हे यशोमती राजन, कौन है राजन? यशोमती राजा है ना। तो यशोमती राजन से क्या कहते हैं संबोधित करते हुए, तभी से आज तक घोर तपश्चरण करते हुए ये सुदत्ताचार्य गुरुदेव, कौन से गुरुदेव? सुदत्ताचार्य है ना। सुदत्ताचार्य गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। इनके दर्शन से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप से वंचित अशुभ कर्म क्षमादान में नष्ट हो जाते हैं। बड़क के उपकारी वचन राजा के प्रश्नों को बहुत अच्छे लगते हैं। तभी राजा प्रशांत चित्त होकर आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? क्या कहते हैं? राजा यशोमती मुनिराज के निकट पहुंचकर चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, हे राजन। क्या कहते हैं? हे राजन, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीवों के साथ मैत्री भाव को रखने वाले मुनिराज भी राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। देखिए, मुनिराज पिघल कर क्या हो गए? पानी हो गए। उन्होंने क्या किया? राजा को भी आशीर्वाद दिया। ऐसे ही थोड़ी है मुनिराज। मुनिराज सहनशीलता की मूर्ति होते हैं, त्याग तपस्या की मूर्ति होते हैं। अगर हमें सही पथ पर चलना हो तो हर किसी को एक मुनिराज यानी एक आचार्य, एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। सच्चे गुरु, सही रास्ते दिखाने वाले, ऐसे गुरु नहीं जो तुम्हें भटका दे। नहीं, गुरु वह है जो अपने शिष्य को गलत रास्ते पे से सही रास्ते पर ले आए। गुरु वह है जो अपने शिष्य को उतना आगे बढ़ा दे जितना वह खुद नहीं पहुंच पाया। इसलिए कहा गया, क्या कहा? गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पार। रास्ता दिया होता है। इस तरीके से कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और दोनों के सबसे पहले पैर किसके छुए जाएं? गोविंद का अंदर हो गया भगवान खड़े हुए हैं ना, गुरु और भगवान। बलिहारी गुरु दो आपने गोविंद दियो बताया है ना, ताको बलिहारी दियो आपने गोविंद दियो बताया। मतलब है भगवान का रूप जो आपने बताया है वो गुरु ने ही बताया है। गुरु के माध्यम से ही हमें पता चला कि भगवान भी होते हैं और गुरु के बताए हुए रास्ते पर भगवान का पता चल गया है तो पहले सबसे पहले हम गुरु के पैर छुएंगे। और क्या कहा गया है? धर्म, क्या कहा गया है? धर्म लाभ वस्तु ते, तुम्हें धर्म लाभ हुए। पुनः बासल भव, ये मधुर सत्य कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरु जी, मुनिराज। किनको? यशोमती राजा को, जबकि उन्होंने बहुत अवसर किया था लेकिन उन्होंने क्षमा कर दिया। राजन, इस संसार में सब वस्तुएं सुलभ है किंतु एक धर्म ही अति दुर्लभ है। क्या है? अति दुर्लभ मतलब सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं लेकिन मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे ग्रहण करने के से इस भाव में तो सुख मिलता ही है और परभाव में भी सुख मिलता है। मुनिराज के मुखारविंद से अमृतमयी वचनों को सुनकर राजा मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? सुनिएगा।
अहो हे मुनिराज तो मंदर पर्वत के समान अचलवार धीर हैं, गंभीरता में साक्षात रत्नकर तथा तेज के स्वयं चंद्रवार दिवाकर हैं। ऐसा ज्ञात होता है जैसे मानो संयम को पूंजीभूत हो कर दिया हो, मानो उपवास ही मुनिवेश में उपस्थित हुआ हो। उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को उपवास करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को भी उपवास करना चाहिए, क्योंकि उपवास करने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उपवास के माध्यम से हफ्ते में एक दिन जो हमारा खाली पेट रहता है वह सारी गंदगी को साफ कर देता है। एक बार शरीर को अगर साफ करना है तो हफ्ते में एक दिन का उपवास जरूर रखें। और आगे क्या कहा गया और आगे बताते हैं ना। अथवा जैसे तपस्या की शक्ति के महात्म्य का स्तर ही हो या जिनेन्द्र भक्ति का आभास हो, वे मुनि ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो 10 रूपी लता के कीड़ा पर्वत हो अथवा क्षमा रूपी विशाल नदियों के सरोवर हो। ए मुनिवर तो महासाधु हैं, महासाधु हैं, पवित्र हैं, संत हैं। ओहो मुझ पानी ने इन्हें मरने का उद्यम किया है। मुझ प्राणी ने क्या किया है? इनको मारने का उद्यम किया है, सो बहुत ही बुरा किया है। यशोमती राजा को अब अपने आप को पछतावा हो रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमने गलत किया है ना, सिर काट कर करूंगा। राजा के मन में चलते हुए इन विचारों को मुनिराज श्री सुदत्ताचार्य जान लेते हैं और तत्काल ही राजा के लिए वचन, सुहावने वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय हाय नरेंद्र, तुम्हें क्या विचार कर रहे हो? अपने ब्रह्मपुंज सदृश श्याम केशों सहित सिर को मात काटो, दुष्कर्मों का मलिनता तो नेत्रावार गरहा द्वारा नष्ट की जा सकती है। इतना सुनते ही राजा आश्चर्यचकित रहकर के कल्याण मित्र की तरफ देखते हुए कहा। कल्याण मित्र वह होता है जो दोस्त के बारे में रियल में अच्छा ही सोचे, हर कदम पर उसका साथ। अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो सही रास्ते पर ला दे, गलत रास्ते का सपोर्ट ना करे, वही कल्याण मित्र है। कल्याण मित्र वही होता है जो अपने दोस्त की बुराइयों को खुद उसके मुंह पे कह दे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज गलत है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो कल्याण मित्र होता है। पीठ पीछे बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, और पीठ पीछे छुरा घोपने वाले दोस्त बहुत मिलते हैं। रिश्ते नाते सब इसी आधार पर सिंचित हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बंधु? ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, बहुत सालों बाद मिला है। अगर हमने से यूं ही गवा दिया तो समझ लेना मेरा सारा जीवन नष्ट कर दिया। क्या कहा गया है? जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत
राय देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। भाई जिंदगी क्या है? जिंदगी एक किराए का घर है, यहाँ कोई किसी का बसेरा नहीं चलता भाई, नहीं चलता भाई, नहीं चलता। कब किसके पंख फकेरे उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है बंधु। इसलिए जिंदगी को सही तरीके से जियो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और क्या कहा गया है आगे? अरे मुनिराज, अरे मुनिराज ने मेरे मन की गुप्त बात को कैसे जान लिया, मुझे बताओ। उन्होंने मेरा हृदय कैसे देख लिया? मतलब जो राजा के मन में गुप्त बातें चल रही थी, तो मुनिराज ने जान करके उनको तुरंत बता दिया कि आपके मन अंदर ये चल रहा है जो गलत है। आश्चर्यचकित रहता है राजा, आश्चर्यचकित रह गया। राजन, समता भाव रखने वाले आचार्य परमेष्ठी इस लोक और परलोक संबंधी जिस बात को चाहें बता सकते हैं, बता सकते हैं। आप स्वयं इनसे पूछकर तो देख लीजिए, तब राजा शांत चित्त हो जगत के सूर्य ऐसे मुनिराज को नमस्कार कर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मेरे पिता यशोधर अपनी माता सहित मरकर कहाँ गए हैं? जिनके बस की पताका सर्वत्र लहरा रही है, ऐसे में मेरे पितामह यशोधर महाराज अब कहाँ पर है? तो बंधु उनके क्वेश्चन ने क्या आंसर दिया? इतना सुनकर सुदत्त मुनिराज अपने दिव्य ज्ञान से इन सभी के भाव भावांतरों को जानकर अपने मधुर वचनों को अमृत के समान झराते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पितामही के भाव भावांतर महान आश्चर्य दुख, मतलब बहुत दुख को बैराग को उत्पन्न करने वाले दुख और बैराग को उत्पन्न करने वाले हैं। हे महापुरुष, तुम अन्य सभी को ध्यान देकर सुनो। मतलब उनका कहना था, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनके भावांतरों की दुख कहानी इस प्रकार है कि आपको वैराग्य आ जाएगा। तो क्या कहते हैं? तुम्हारे पितामह यशोध तो अपनी श्रेष्ठ बातों को देखकर विरक्त हो गए, तब तुम्हारे पिता की को राजलक्ष्मी सौंपकर जैन श्री दीक्षा ले रहे, जैन श्री दीक्षा ले ली, पुनः दुर्धर तप करके देवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हारे पिता राजा यशोधर, जिन्होंने तुम्हारे युवराज पट्ट बंधन के अवसर पर समस्त परिजनों को स्वजनों को अपना आनंद उत्पन्न किया था, वे आटे से क्या है, वे आटे से बने मुर्गे का घात कर और कुल देवी के सन्मुख बलि चढ़ाकर यही माता है पुत्र दोनों विषक्त भोजन कराए जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, वे अपने अपने जन्म में धान और मधुर हुए जीव अपने पापों का पाला फल ही पाता है। हे भद्र, धान ने जिस मधुर का गला दबोच कर मारा था तुम उसे अपना पिता जानो। तुम्हारे द्वारा फलक से जिसका मस्तक क्या हुआ, फोड़ा गया था, वह कुत्ता तुम्हारी आजी का ही था। देखिए और क्या कह रहे हैं, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। बंधुओं, जीव उत्पन्न होता है और जब मरने के बाद अपने ही परिवार वाले कहीं दूसरी जगह चले जाते तो खुद मारता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि हम इस जीव को परेशान कर रहे हैं।
कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ते आदि मर जाते हैं, गाय आदि मर जाते हैं, हो सकता है कि पूर्व जन्म में वो आपका परिवार वाला रहा हो। और कर्मों का फल तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक मिलता है। कहा गया है इसी जन्म में ना सही परिवों में मिलता है, इसी जन्म में ना सही परिवों में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हमें ऐसी कमाई करनी है जो हमारे कर्मों के साथ जावेगी और कर्मों के साथ जाकर के हमारा उद्धार करेगी। चलिए इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन वाणी स्थिति करेंगे, जा वाणी की गानते सूझी लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो हे जिन वाणी भारती, तो ही जब दिन रहे जो तेरी शरण आ गए, सो पावर सो जैन देव जो अनंत को गुरु सेवा निरंजन, दया धर्म पारस दया मोक्ष का नो वाणा में कौन पढ़ेंगे। बोलिए दिवाली दिव्य के चार श्री आचार्य गुरु विद्यासागर 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। दर्शन निर्वाणी माता की जय। सभी को सदा जय जिनेन्द्र शिवरात्रि जय।